अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और आज हम सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब से बात करेंगे NA 249 में पीपल्स पार्टी की जीत के पीछे असल कहानी क्या है, फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी जंग क्या उनके जितने भी उम्मीदवार थे सबके दरमियान ही शुरू हो के गया दरमियान है, एक दूसरे सब पे जमातें इल्ज़ाम एक दूसरे पे इल्जाम बिल्कुल कर रही बिल्कुल। थी। और जो हमने कल बात छोड़ी थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की DHA के एक ब्रिगेडियर साहब पे चढ़ाई और फिर हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स के सवालात भी हैं, आज उनको भी थोड़ा देते हैं। मेरा ख्याल ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वाली जो बात है जी, और उन्होंने जो DHA के एडमिनिस्ट्रेटर हैं लाहौर के ब्रिगेडियर वहीद गुल सती साहब, उनको बुलाया था। ठीक। और काफ़ी वो दरअसल जो आपका मेन मीडिया है टीवी चैनल्स और अखबारात, उसमें वो उस तरीके से उसको नहीं किया गया। हाँ जी, वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए बिल्कुल, थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस पे जो सोशल मीडिया पे चलता रहा है हाँ जी, कि उन्होंने ये कहा कि जनाब फौज कब्जा ग्रुप बन चुकी है। यस, ये कहा। ठीक है। यानी सोशल मीडिया की बातें मुख्तलिफ जो हैं वो मैं बता देता हूँ कि उन्होंने कही हैं हाँ जी, या नहीं नहीं कही। थी बिल्कुल। और उन्होंने कहा जनाब ये 4 बंदूकों वाले जाते हैं और जाके कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, ये बात भी उन्होंने की, ठीक है। बिल्कुल की। और ये भी उन्होंने कहा कि जनाब अपने पोलचो ला के आना, जी, सादा जा कपड़े जा जाना, बिल्कुल। तो क्योंकि इतों से थोड़ी जेल भेजना। ठीक है, और ये CCPO से भी उन्होंने कहा कि भाई एक बड़ा बंदा पकड़ना है, अगर तो तुम्हारे अंदर कोई जान शान है फिर तो ठीक है, वरना फिर अपने IU को ले आ। इस तरह की वो बात जो है ना वहाँ हुई है। ठीक है। और ये भी बात हुई है कि हाई कोर्ट की 50 कनाल अराजी पे भी DHA ने कब्जा कर लिया हुआ है। ठीक। तो इनको कोई खुदा का खौफ ही नहीं है। एक बात जो उन्होंने की है, नेक्स्ट डे जब हियरिंग हुई है, वो सती साहब सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मसरूफ थे, को पेश नहीं हुए। ठीक है, तो अब 3 मई को उन्होंने ये सारा मामला ठीक है, उन्होंने कहा है। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि जनाब आपने जो रिमार्क्स दिए हैं, मेरा नहीं ख्याल कभी तहरीरी फैसले में शामिल किए हो, उन्होंने रिक्वेस्ट की DHA वालों ने कि जनाब इसको आप एक्सपेंड कर दें, हज़फ कर दें। तो उन्होंने कहा कि मैंने सच बोला है, ठीक है, जो भी कहा है जी। और अल्लाह ताला ने मेरे मुंह से सच बुलवाया है। अच्छा, यानी वो अब भी अपनी बात पे कायम है। वो कह रहे हैं यार कोई बंदा अगर वर्दी में कोई ऐसी हरकत कर रहा है, जी, कब्जा ग्रुप और ये वो, जी, तो बदनामी तो फौज की होगी। बिल्कुल। उन्होंने कहा मैं अपने रजिस्ट्रार्स को ये कह रहा हूँ कि खत लिखे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये जो हो रहा है। हाँ जी, वो उसने जो LDA के लीगल एडवाइजर हैं राम साहब, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो जो हाई कोर्ट वाला इशू है ना, वो तो ज़मीन एक्सचेंज हो चुकी हुई है। अच्छा, यानी वो जो आप कह रहे हैं 50 कनाल अराजी, वो उसकी बस उन्हें और अराजी मिल चुकी है, वो जुडिशल उसकी है ना आपकी कॉलोनी वाली बात। हाँ, क्या कहना है सर मैं ये कहना था कि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता कि असल मामला है क्या था। हाँ, मैं उधर ही आ रहा था यार, ठीक मुझे है, बात कर लेने दे थोड़ी सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। वो कुछ 3-4 बंदे हैं, राहील तफैल है, ज़िशान है, ठीक है, और एक साहब और हैं जुल्फ़कार सैन, उनकी वो जगह थी। ठीक है, वो उन्होंने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड से उन्होंने लीज पे ली है। ठीक है, 2007 में ये DHA वाले दावा करते थे कि ये हमारी। 2007 में DHA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया। ठीक, इसके बावजूद वो जो निजी अराजी है, निजी सॉरी कह रहे हैं, वो जो शहरियों ने लीज पे ली हुई अराजी है मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड, ये वहाँ बार बार जाके टांग अड़ाते हैं। ठीक है, और वो कब्जे की कोशिश करते हैं। वो आए हुए जनाब, उन्होंने रोको, साड़ी जमीन है साढ़े कोल, कब्जा साडा, हर दूसरे दिन आ जाते ने तो साड़ियाँ दौड़ा लगी रहंदियां। ठीक। तो जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उस पर अमल नहीं हो रहा, तो इस पे चीफ जस्टिस जो है, अब इन्होंने वादा किया कि जनाब हमें वो दे दें मौका, 3 मई तक हम सीधा सुधा पुदरा करके मामला ठीक है, तो उनको पेश कर देंगे। असल बात जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है, क्योंकि एक बड़े आदमी के मुंह से बात निकली है, चीफ जस्टिस ने उदाहरण लाहौर हाई कोर्ट, और इसलिए वो उसकी जो है आपको पता है कि अहमियत बढ़ गई है। असल में DHA वाले करते ऐसे ही हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, बड़ा आप हैरान होंगे। जहाँ ये तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बात की है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो इसको DHA को कब्जा ग्रुप समझते हैं। ये लाहौर के इर्द गिर्द जितनी भी दही आबादी थी, वहाँ ये ज़मीनें खरीदते हैं आगे आगे।
और पीछे मतलब कॉलोनियां बन जाती हाँ हैं जी। या कोई और जो लोग हैं अपनी राजी पे घर बना लेते हैं, बिल्कुल। ये दीवार खींच के वो रास्ते बंद कर देते हैं। हाँ जी। फिर उनको कहते हैं कि भाई हमें पड़े थानों दो, हाँ जी। डीएचए में शामिल कर बिल्कुल, दो। बिल्कुल। और हर दूसरे दिन हर महीने एक ने केस लगा होता है कि ना तेरा रास्ता बंद करता, हाई गेट खलवाती है, फिर उसे गेट ला देते हैं। ठीक है। ठीक है ना, पूरा एक बाजार बिल्कुल। यहाँ पे कब्जा किया हो। अब मैं कहता हूँ जज कैसे करते हैं इनसे। हाँ जी। पीकेएलआई देखा है, हाँ जी, बिल्कुल। पाकिस्तान सुना है। किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट, वो जिसके सईद अख्तर थे, हेड बनाए थे। 2015 में ये शुरू हुआ और साकिब निसार ने बड़ा रगड़ा निकाला उस बेचारे शरीफ आदमी का। उसका रगड़ा क्यों निकाला ये भी अभी पता चल जाता है। अच्छा। ये स्टोरी है क्या हाँ दरअसल, जी। और डीएचए का क्या किरदार है इसमें। अच्छा। ये 1840 में वाली अफगानिस्तान था नादिर शाह दुरानी, नादिर दुरानी। ठीक है। ये 5-6 मुरब्बे जमीन है, यानी 150 से 200 एकड़ तक, 100-150 एकड़ अराजी है। यहाँ ये पीकेएल बनी है और साथ इसके एक आईटीवी यूनिवर्सिटी भी बनी है। ठीक है। उस एरिया में 4-5 मुरब्बे। हाँ जी। वो उनके जो वर्षा को मिली है लीज पे, ठीक। अंग्रेजों ने दी। अंग्रेजों ने, सिखों ने, जिसने भी वो थी, ठीक है। सिखों ने दी होगी ना। हाँ जी। 1800 अगर 40 की बात है तो सिखों ने दी होगी रंजीत सिंह के दौर। वो जनाबे वाला लीज एक्सटेंड होती रही, चलती रही, कब्जा उनका रहा। फिर बीच में आके पाकिस्तान बनने के बाद उन्हें मालकाना हकूक के लिए कहा गया कि आप माल, जितनी भी ऐसी लीज पे राजी थी ना, उन्हें कहा गया था कि मालकाना हकूक ले लें। ठीक है। लेकिन उस वक्त इसकी कोई कीमत नहीं थी, यानी जितने मालकाना हकूक पे उनको माल खर्चा आना था उतने करीब करीब उसकी थी। उन्होंने कोई इसको ना लिफ्ट नहीं करवाई। बाद में वो बड़ी कीमती जगह बन गई, डीएचए फेज 6। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक उन्होंने फिर कोशिश की कि हमें मालकाना हकूक दे दें। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक मामला गया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से उनका मामला खत्म होने दी, नहीं मिलनी, जगह बड़ी कीमती होगी, लीज खत्म। फिर उन्होंने अंदर खाते को गेम डाली एक बंदे ने 1975 में। अच्छा। और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से एक नजरसानी करवा के ना, नजरसानी हालांकि वो कहते हैं कि इख्तियार नहीं है नजरसानी के, लेकिन नजरसानी करवा के कह दिया कि जनाब इनको दे दे। ठीक है। वो उन्होंने रखी रखा काफी अर्सा, सही। 75 से 2000 के राउंड 6-7 वोट तक उन्होंने उसको दबा के रखा, उस कागज को, ठीक है। उस आर्डर को। ठीक। फिर वो हाई कोर्ट में आ गए, रिट कर दी। शेख रशीद साहब होते थे जज हाई कोर्ट के। अच्छा। उन्होंने कहा जनाब इस आर्डर पे अमल दरामद करें, इनके नाम ट्रांसफर करें जमीन। सही। उसके खिलाफ चली गई पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। ये थोड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन आपको पता चले कि वारदातें पड़ती कैसे। वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच पंजाब हुकूमत की अपील की समाप्त कर रहा था। ठीक है। एडवोकेट जनरल पंजाब एक तरफ थे और दूसरी तरफ बड़े बड़े अली सफ्तान फजली और बड़े बड़े वकील अली जफर और उस तरह के। अच्छा। वो जो दरानी खानदान के वकील। ठीक। वो एक जज साहब जो थे थोड़ा सा दर्द दिल रखने वाले, हाँ जी। उन्होंने एडवोकेट जनरल को बुलाया। उन्होंने कहा भाई जी तेरे पास का रोग नहीं है ये केस लड़ना, केस मजबूत है लेकिन वो बड़े तकड़े हैं दूसरे जो है। और फिर जो हेड हैं नासिर मुल्क साहब बेंच के तो वो भी पठान है और दरानी भी पठान है। और वो मुझे लग रहा है कि नासिर मुल्क साहब जो ना, वो उनके दिल में मोहब्बत जाग रही है उनकी। ठीक। वकील करो प्राइवेट। अच्छा। 8-10 अरब की जगह है वो, प्राइवेट एक वकील कर लिया। ठीक। शहबाज शरीफ की हुकूमत होते होते ये वो जो लाहौर वाले जज थे जी, उन्होंने बाकी जो ब्रादर जजेस से उनको कहा कि यार मुझे, उन्होंने सारी उनको वाक़या बताया कि ये चक्कर है, ये गड़बड़ है। ठीक है। तो आखिरकार वो जज किसी और बेंच में चले गए। तो फिर नासिर मुल्क साहब थे और जस्टिस गुलजार साहब और एक को जज और थे। ठीक है। 2015 में उन्होंने फैसला किया, बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया उन्होंने कहा जनाब ये ज़मीन
पब्लिक पर्पज वक्त के लिए इस्तेमाल कर सकती है पंजाब हुकूमत, ये पंजाब हुकूमत की मिल्कियत है। ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो हो सकता है वो सिर्फ मफाद आमा में कोई प्रोजेक्ट जहाँ लगा सकते हैं, वो इसको ना बेच सकते हैं, ना किसी और को अलॉट में नहीं अलाट शलाट नहीं हो ठीक सकता। है। अगर इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती पंजाब हुकूमत तो फिर उनको मालकाना हकूक देते हैं। ठीक है। अब डीएचए वालों की नजरें मामला गड़बड़ हो गया हुआ है। वो जज साहब जो हैं लाहौर के, उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया। अच्छा। और उनकी अहलिया की वो वफात पे तज़ियत के लिए गए वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ठीक है। उन्होंने वहाँ उनको बताया कि थोड़ा पता कि अरबा रुपए की एक ज़मीन है 5-6 मरबे, और ये फैसला हो गया हुआ है और डीएचए के बीच में है, तो मियां शहबाज शरीफ के वो तो डीएचए ले जाएंगे। हाँ। उनका थोड़े हम तो कितने लै जाएंगे। जज साहब ने कहा मैं थोनू ऐसे वास्ते दस रहा कि डीएचए ने 5-6 मरबे खिंच जाने ने, थोनू पता भी नहीं लगना। उसने कहा फिर क्या करे? उन्होंने कहा भाई फिर आप वहाँ पब्लिक मफाद के इंटरेस्ट के मनसूबे शुरू करें। फिर शहबाज शरीफ ने बड़ी तेजी दिखाई और उन्होंने बकायदा बताया अपने लोगों को, ओ भाई इसका कोई कर लो वरना डीएचए ले जाएगा। डीएचए का ये खौफ है कि डीएचए किस तरह कार्रवाई डालते हैं। ये एक कह लें कि डीएचए के खाते में नेकी भी लिखी गई, उनके खौफ से फटाफट उन्होंने वहाँ आईटी यूनिवर्सिटी और भी कोई अदारे बने हैं। ठीक है। और पीकेएलआई की बुनियाद 2015 में रख दी। ठीक। और 2017 में वो कंप्लीट हो गया। वहाँ वो आपको पता है कि कोई 820 के करीब बेड है हॉस्पिटल जो है वो, और 1500 तक उसको वसी कर रहे हैं वो, और 5-6 हज़ार मुलाजिम है वहाँ पे। हाँ जी। और बड़ा उन्होंने शुरू में जब आगाज किया था तो लोग ये समझते हैं कि शायद अपने भाई की वजह से साकिब निसार वो उसको बंद करवाने के चक्कर में पड़ा हुआ था, बंद करवाने के लिए कुछ और वजूहत कुछ और ठीक है। सर इस तरह हमारे एक सब्सक्राइबर है शरीफ आफदी साहब, उन्होंने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा इस पे कोई बात नहीं कर रहा, कराची में हजारों वोट हैं जिन पे मलिक रियाज ने क़यामत तोड़ी हुई है। यार मलिक रियाज साहब जो है ना, आपको पता नहीं जब ये थे ना परवेज इलाही की हुकूमत, हाँ जी, ये तो बड़ा तरीका वारदात था। वो तो अदालत ने जाके किसी तरीके से पता नहीं कैसे हो गया वो रोक दिया उन्होंने। एक इन्होंने कानून बना दिया था, जमीन एक्वायर करते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल, जमीन एक्वायर करते, सरकार एक्वायर करती है कि मफाद आमा के लिए ये जमीन मुझे चाहिए। ठीक है। इन्होंने कानून बना दिया था कि प्राइवेट जो ये हैं हाउसिंग सोसाइटियाँ, उनके लिए भी जमीन एक्वायर की जा सकती है। ठीक है। यानी जो पहला बहरिया टाउन फेज 1 बना था ना, उसमें जो सड़कें ये वो जो रोड बने थे ना, बाहर लिंक रोड और ये वो सारे उसी कानून के तहत एक्वायर करके, प्राइवेट तो अपना वो बेच के प्रॉफिटेबल उनका काम होता है, एक्वायर करने की इजाजत दे के, लेकिन वो बाद में 1 या 2 दफा ही उस पर अमल हुआ। बाद में फिर वो कोई कलदम हो गया जिन्होंने खुद ही वापस ले लिया। एक दफा काम निकालना होता नहीं यार, काम हो गया, बाद में किसने पूछना। गरीब लोग होते हैं वो उन्हें जनाब डीसी रेट पे, डीसी रेट है 50,000 कनाल, और वहाँ जो जगह है वो करोड़ों में चले जाती है। ये यही जो हरकत यहाँ कर रहे थे आपके मलिक रियाज साहब, यही वो वहाँ कर रहे हैं, कराची में कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने जनाब जो लोगों की बातियाँ थी, ये वो कच्ची बातियाँ भी जो डिक्लेयर की होती है, उनको लोगों को हटाया नहीं जा सकता वहाँ से। हटाने के लिए बकायदा एक तरीकाकार है, ठीक है ना। उसका ये नहीं होता कि जनाब वो बुलडोजर लेके चले गए गिरा दें, उनको नोटिस देना पड़ता है, अदालतों में स्टे हो जाते हैं। लेकिन वहाँ इन्होंने वो मुझी वक्त करके वो देखें कितने अरब का वो जुर्माना किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कि जनाब इसको जायज़ करवाने के लिए ना 4 खरब या पता नहीं 6 खरब रुपए बनते थे वो। तो वो बरतानिया में जो फैसला हुआ है वो ब्लैक मनी वाला जो वहाँ, वो स्टेट को, मुतलका रियासत को या मुतलका मुल्क को वो पैसे देते हैं जो ब्लैक मनी के जरिए वहाँ जो जायदादें खरीदे वो फरोख्त करके। ठीक है। वहाँ से जो पैसे पाकिस्तानी हुकूमत को मिले, मलिक रियाज साहब के जो जायदादें थी वो ब्लैक मनी साबित होगी। उन्होंने कहा जिन्हें इतने पैसे हैं, उन्होंने बेच के पंजाब हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले कर दिए, और पाकिस्तानी हुकूमत ने वो पैसे जो हैं
वो कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जुर्माना किया हुआ है ना, वहाँ जो कमिटमेंट हुई है वहाँ चेक कर भी दी, उसमें एडजस्ट कर दिया। वाह, वो भाई वो स्टेट को दिए थे, बिल्कुल। आपने फिर बल्क रियाज को दे दिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ये भाई जो जिन्होंने कमेंट किया, कौन है दोस्त हमारे, ये सर शरीफ आबदी साहब। हाँ आपके साहब, बस तुसी ऐसे ही बस दुआ शुआ करते रहा करें, हाँ, वो कोई मना जो नहीं, है नहीं हाँ, रहता। वो लेकिन मजलूम क्या कभी ना कभी लगती कभी ना जरूर है, कभी लगती, ठीक है ना। फिर ठीक वो है। बंदा आखिरी वक्त में पैम्पर में ही चल फिर रहा होता है। अल्लाह। हाँ, अगर ये अल्लाह माफ करे ऐसी बीमारी लग बिल्कुल। जाती है, बंदे को पता है, हाँ जी। लोगों को पता है कि ऐसे लोगों को जो लगी हुई है बीमारियाँ, बिल्कुल। ठीक है ना, हाँ, लेकिन कि वो ऊपर से साफ सुथरे होते हैं लेकिन नीचे पैम्पर ही हाँ लगा जी, होता हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, लेकिन किसी को देख के कोई सबक नहीं सीखता जब तक अपने नहीं, अपने ऊपर ही हो रही है उनके यार, ठीक है। उनके अपने ऊपर ही है ये। ओ, हाँ जी, अच्छा जी। हाँ जी, चलें आगे चलें। फिर मैं अच्छा, डॉक्टर नहीं, मेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन ये सर कल पीपल्स पार्टी का केक कराची में वो 6 नंबर से निकल के पहले नंबर पे आ गई। यार ये ना साक्षी थ्योरियाँ बड़ी चल रही हैं। हाँ जी, अब मरियम कह रही हैं कि जनाब हम नहीं मानते, हाँ, शेर की 10 का जीत part थी, 2 हो गया। 10 का पार्ट 2 हो गया और फलाना हो गई हो। यार वो टीवी चैनल्स पे रिजल्ट बंद हो गए, वहां जाने तो बंद ही नहीं हुए। ठीक है। जो उनके अपना आरओ थे, RO रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग, जी, वहां तक तो पहुंच रहे थे नताए। बिल्कुल। और आपके सईद गनी ने बकायदा ये कहा कि जनाब जो फार्म 45 है आप मुझसे ले लें, ये देखें साइन शुदा है। हाँ जी, ठीक है। असल में हुआ ये है कि वहाँ किसी ने उस अंदाज में इलेक्शन लड़ा ही नहीं जिस अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लड़ा है। अच्छा, अब आपके मुस्तफा कमाल साहब हैं पाकिस्तान जमीन वाले, बिल्कुल। वो किसके मतबादल हैं? अपने तौर पर उन्होंने किसके मतबादल क़यादत के तौर पर पेश किया है? एमकेएम की। मैं अपनी पाकिस्तान जमीन को एमकेएम के बिल्कुल। मतबादल और खुद को अल्ताफ से अल्ताफ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अल्ताफ भाई की सियासत में मुस्तफा कमाल को तो उनके फासक भी नहीं पता कि वो सियासत होती है। अल्ताफ ने एक दफा भी इलेक्शन लड़ा, खुद नहीं लड़ा। लड़ने की कोशिश की, नहीं की, कोशिश ही नहीं की। लेकिन उसका हुक्म जो था वो ऐसे ही चलता था। अब मुस्तफा कमाल साहब खुद वहां खड़े हो गए बेइज्जत होने के लिए, और मैं कल चौथे या 5वें नंबर पे हैं, बिल्कुल, चौथे नंबर। और भाई साहब जब जनरल इलेक्शन हुए थे ना 2018, हाँ जी, अब ये भी कह रहे मैं जीता हुआ हूँ, ये भी कल कह मेरे रहे- दस कॉर्नर ठोक दी। ये भी कह रहे मैं जीता हुआ। बिल्कुल। 2018 के इलेक्शन में इन्होंने कहा हमसे जो वादा किया गया था पाकिस्तान जमीन बनाने देते, उसके मुताबिक हमें हिस्सा नहीं मिला। हाँ जी, सीटें हमारी उसके मुताबिक नहीं मिली, सीटें एमक्यू में ज्यादा हाँ मिली। जी, तो भाई अपनी ये इनकी है सियासत। हाँ। असल में जो पीपल्स पार्टी वाले हैं ना, वो जो जब जीता था वहां से फैसल वापडा, जी, तो उसके मद्दे मुकाबल नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज- सॉरी शहबाज शरीफ साहब, हाँ जी, 650-700 वोट का फर्क, अब भी इतना ही है, अब भी इतना ही है। अब भी इतना ही है। तो अब्दुल कादर मुंदोखेल पीपल्स पार्टी की हाँ थे, जी, उनकी अहलियत को चैलेंज किया फैसल वाडा की मुंदोखेल बिल्कुल कि थोड़ी शरीयत है, कागजात गलत मंजूर है, बिल्कुल। नहल है, हाँ जी, और पहरा भी दिया उस पर, बिल्कुल। आखिर तक लड़े। लड़े ये उसी वक्त से तैयारी कर रहे थे पीपल्स पार्टी वाले, ठीक कि है। इसको ये जी। सीट हमारी है, ठीक है। हम निकालेंगे। शहबाज शरीफ साहब तो लाहौर में बैठ गए, हाँ जी, अब कंपेन करने भी वहां कोई नहीं पहुंचा, बिल्कुल। मिफ्ता इस्माइल को वहां फंसाया हुआ था। जो मुंदोखेल साहब हैं ये उस इलाके के हैं, हाँ जी, और इर्द गिर्द के 2-3 हल्के जो हैं या यहाँ पीपल्स पार्टी के वोटर बड़ी तादाद में, उनसे भी इनकी मामला ठीक है। ठीक है। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी वहाँ नाकस, जीरो जो भी है, लेकिन आपको पता है पीपल्स पार्टी वाले बड़े कमिटेड वोटर होते हैं। बिल्कुल। इन्होंने आप रिकॉर्ड निकलवाएं 2018 का और आज 2021 का, कितने वोट ट्रांसफर हुए हैं दीगर हलकों से। हल्का 249 क्या है इसका, हाँ जी, 249 बिल्कुल। 249 में कितने 8 से 10 हज़ार वोटर जो हैं हाँ, वो इस हल्के में या तो पीपल्स पार्टी ने नए रजिस्टर्ड करवाए हैं, ठीक है, या फिर वो दूसरे हलकों से उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर करवाया यहाँ पे। ठीक है। इनके पहले भी हाँ जी,
वहाँ एक बड़ी तादाद में ठीक है। वोटर मौजूद है, लेकिन जो 8-10 हज़ार ये वोटर नए पड़े हैं इनके बने, और ये वोटर ट्रांसफर ही वोट यहाँ इसलिए करवाए गए थे कि इन्होंने जिमनी इलेक्शन में वोटा का जो बिल्कुल फारग होना है, तो ये वोट पीपल्स पार्टी को जाना है। बिल्कुल। और 5-6 हज़ार वैसे पहले भी इनके, ठीक। और वोट कितने मिले हैं? 16,156। बिल्कुल ठीक है। भाई उन्होंने काम किया हुआ था उस पर, इनको पता ही नहीं था। ठीक है। मिफ्ता इस्माइल साहब तो अपने और अंदाज में ये या कह लें कि ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, हाँ जी। या कोई और मसला हो गया, ठीक है। लेकिन ये है। और पीटीआई का तो सबको पता था, हमने पहले कहते पीटीआई नहीं लबनी, बिल्कुल ठीक है ना। और वैसे टीआरपी वाले जो है नज़ीर कमाल, उन्होंने अभी तक इल्ज़ाम नहीं लगाया धांधली का। 11,125 वोट लिए उन्होंने, बिल्कुल। और मिफ्ता साहब ने 15,473 वोट लिए। बिल्कुल 683 वोट का फर्क है उनका और मुंतकिल का। ठीक है सर। टीआरपी पिछले साल भी तीसरे पे थी, अब भी तीसरे पे रहेगी। अच्छा, बावजूद इसके कि उसका इतना रगड़ा निकाला है इन्होंने। पाबंदियां पाबंदियां ये वो। हाँ। अच्छा दूसरा सर, ये जो पीपल्स पार्टी ने काम किया वोट ट्रांसफर करने वाला, ये कानूनी है गैर कानूनी कानून कोई के टेंशन मुताबिक था ना। हाँ, वो शेड्यूल से पहले होता था, वो एक टाइम देते हैं कितनी देर में। आप इस वक्त जो बैठे हुए हैं, आप अपने हल्के का वोट लाहौर में ट्रांसफर करवा लें, ठीक है। वो एक प्रोसेस है, उसके तहत आप करवा लें, ये तो कोई नहीं इस पे कोई टेंशन जब आप नादरा के शनाख्ती कार्ड बनवाने जाते हैं, हाँ जी। अगर आप अब जाएंगे तो वो पूछेंगे आपसे, तो आपने 2 एड्रेस लिखे हुए ना, बिल्कुल, मुस्तफा पता मेरा वो, हाँ जी। और लाहौर का एक आरजी, आरजी। वो वहाँ पूछ लेते हैं कि भाई आपने वोट लाहौर वाले हल्के में रखना है या वहाँ ठीक है। नादरा में। आप अब भी अगर जाएंगे आप ठीक ठीक तो ठीक पूछ लेंगे आपको, ठीक वो है। कोई उसकी तस्दीक ठीक है। की जरूरत नहीं नादरा वाले में। बिल्कुल। और वहाँ जो है वो एक प्रोसेस है ना, मैं ऐसे इलाके में आ गया हूँ, मैं बिल्कुल। यहाँ रहता हूँ, तो मैंने मेरा वो यहाँ ट्रांसफर कर ठीक दिया है। जाए, ठीक ये हुआ है। तो सर, ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बयान हैं एक दूसरे के खिलाफ, ये पीडीएम को नुकसान पहुंचाएंगे या? यार पीडीएम को नुकसान वाली बात जो है ना, वो कल एक बंदे ने मुझसे सवाल किया यहाँ, जी दोस्त हमारे सीनियर साफी हैं, ठीक है। कि ये जहांगीर तरीन को तो वो लिफ्ट नहीं करवा रहे इमरान खान, 30 बंदे उसके पास हैं, हुकूमत करा सकते हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं? और फिर वो एक पेज भी थोड़ा सा इंडिया के हवाले से हाँ जी। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। बिल्कुल और इमरान खान को याद आ रहा है कि मैंने शुरू में असेंबली क्यों नहीं तोड़ दी, बिल्कुल मुझे तोड़ देनी चाहिए, मुझे शुरू से ब्लैकमेल किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। यार वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो है मुलाकात, उसकी हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जी 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 जी। एक बात रह गई थी, वो भी बता दें थोड़ी सी। बिल्कुल। और इमरान खान भी एक बात रहती है, वो भी बता देते। ठीक है। इमरान खान से जब उन्होंने पूछा कि बुज़दार को तब्दील क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने क्यों नहीं होना, वो मेरे नाल ही जाना। एक बात ठीक ये है। बुज़दार वाली बात पता काट दें। ओके। और दूसरी जो है 18वीं तरमीम वाली बात, ये बड़ी मुख्तलिफ मौके की बात है। 18वीं तरमीम ने बेड़ा गर्क कर दिया। कुछ लोग ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम से कोई फंड्स का मसला बना हुआ है, हिसास अदारों के फंड्स की वो पूरे तरीके से उनकी दिलजोई नहीं हो रही वगैरह वगैरह। ठीक है। जब सहाफ़ियों से मुलाकात की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उन्होंने पहले तो सहाफ़त के बारे में या सहाफ़ियों के किरदार के बारे में ऐसी ऐसी तनकीद की, और सारे बड़े बड़े सहाफ़ी मुंह नीचे करके बैठे हुए हैं। ठीक है। एक साहब उठे, उन्होंने बीच में टोका है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बीच में टोका है। उन्होंने खड़े होकर कहा कि जनाब बाजवा साहब, अगर आपके ख्याल में सहाफत इतना ही बुरा शोबा है तो फिर ये बंद कर दें सारा कुछ हमारा। अच्छा। सारा मीडिया हाउस सारा कुछ बंद कर दें। ठीक है। दूसरी बात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कही, 18वीं तरमीम के खिलाफ वो शुरू हो गए कि ये जनाब 18वीं तरमीम पास कर ली, बड़ा नुकसान हो गया मुल्क का, पता नहीं क्या क्या हो गया। अच्छा। और उन्होंने साफियों से कहा कि तुसी बड़े 18वीं तरमीम की हिमायत करते हो, तुसी मैनूं दसो थोड़े केड़े बंदे ने 18वीं तरमीम पढ़ी हुई है। अच्छा। आप में से बड़े बड़े जयीर साहब भी बैठे हुए, सीनियर एंकर पर्सन, और साबर शाकर साहब तो आपको पता आइन के कीड़े हैं, आइन वो उनके वो लहू की जगह आइन तोड़ते हैं। सर वहाँ किसी बंदे ने हाथ नहीं खड़ा किया कि मैंने पढ़ी हुई है। उसने कहा जिसने पढ़ी हुई है वो मुझे बताए कि उसमें क्या ऐसी खूबी है कि उसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है।
ये कौन कहता वहां पे? हाँ, कौन हिम्मत करता है इतनी? नहीं, ये वाली बात नहीं है। अच्छा क्या क्या हिम्मत, किस बात पे हिम्मत? सर, वो बाद में सबके सामने ना से ना, इख्तिलाफ ये बात नहीं नहीं, इख्तिलाफ की तो बात हो अच्छा। सकती थी। इख्तिलाफ की बात तो मैं भी कर सकता था, ठीक तू है। होता तू भी कर लेता, जो भी वहां बैठे हुए थे वो ठीक कर है, सकते थे। ठीक जनाब ये इसमें ये हुआ है कि बहुत सारे इख्तियार सूबों को सूबों मुंतकिल को हो गए। बिल्कुल। ये बात ही नहीं है भाई। अच्छा जो बात करने वाली थी और जिसकी वजह से नहीं की, हाँ जी। वो आर्टिकल 6 में तरमीम है। ओ, जो हाई ट्रीजन का आर्टिकल है, हाँ जी। जिसके तहत आइन को ताकत से तोड़ना या तोड़ने की कोशिश करना जो है, उस पर सज़ाए मौत हो सकती है, संगीन गिरफ्तारी का मुकदमा चल सकता है। बिल्कुल। उसमें एक तरमीम की हुई 18वीं तरमीम भाई। अच्छा उसमें ताकत के जोर पर आइन सबोताज करना या सबोताज करने की कोशिश करना तरमीमी है, मैं बता रहा हूँ जी अब। जी 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 जी। या मदद करना, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जो भी हों, जी जी। ताकत के दौर पे आइन को सबोताज करना चाह रहे हाँ हों, जी। और कोई ब्यूरोक्रेट्स, कोई छोटे अफसर, कोई उसी इदारे के लोग जो मावनत कर रहे हैं, हाँ जी। वो भी गद्दार, ठीक है। वो भी उसमें आएंगे। एक बात। दूसरा ये कि मादी में तो हमेशा अदालतें वैलिडेट करती रही हैं, पार्लियामेंट वैलिडेट करती रही है। बिल्कुल। उसमें अब है कि मार्शल लॉ लग गया, आर्टिकल 6 हर हाल में नाफिज होगा, और कोई अदारा अदलिया समेत उसको जायज़ करार नहीं दे सकता या उसको जवाज़ फराहम नहीं कर सकता। असल 18वीं तरमीम तो ये है भाई मेरे। बाकी ये कि जनाब सेहत का शोबा पंजाब को चला गया, सिंध को चला गया, बलूचिस्तान के, इसमें इससे क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली, उनको तो ठीक है, फंड्स तो आबादी के हिसाब से तकसीम होने, हाँ जी। हो रहे हैं, मरदमशुमारी हो गई है, उसके मुताबिक हो रहे हैं। बिल्कुल। इस पे बात कौन करता है भाई जी? आर्टिकल 6 ये हो गया है। ठीक है। और दूसरी जो पहले आपने बात की थी कि पीडीएम और ये वो, हाँ जी। तो वो भाई मेरे असल जो गंद है ना, जो मैं कह रहा था कि ये क्यों नहीं हुकूमतें करा रही, जो आपके इमरानी हुकूमत ने गंद वफाक में और 3 सूबों में जिस तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया हर चीज़ का, कोई ये गंद अपने सर पे डालने के लिए तैयार नहीं। ठीक है। अब पता क्या चल रहा है बीच में, कहानी क्या चल रही है? नहीं। एक कौमी हुकूमत की बात चल रही थी किसी दौर में, बिल्कुल। बड़ी देर से कौमी हुकूमत बने और सारा कुछ सीधा पतरा करके हाँ जी। निज़ाम फिर एक हुकूमत को दे देंगे। बिल्कुल। पीडीएम में भी ये बात चल रही है अच्छा। कि इसको कराया जाए, फिर एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। ठीक है। ये मौलाना साहब चंद दिनों तक आपके सामने आ जाएंगे ये बातें करने में। ठीक है। कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए जिसमें हिस्सा बकदर हिस्सा हो और अपोजिशन का उसमें मरकजी किरदार हो, ठीक है। पीटीआई वाले भी उसमें शामिल हों, हाँ जी। सारी जमातें मिलके ठीक है। एक हुकूमत बनाए जिसको कौमी और वो इंतखाबी इस्लाहात करें। ठीक है। लेकिन वो पहले तो प्लान था ना 5-6 साल के लिए, हाँ जी। अब प्लान ये है कि इसको जितनी जल्दी में हो जाए, 6 माह में हो जाए, साल में हो जाए, ठीक है। फटाफट। मसलन इलेक्शन वगैरह के जो इशू बने रहते हैं, कुछ और इश्यूज बने रहते हैं, वो अदलिया के हवाले से मामला हैं, बिल्कुल। और हो सकता है वो आर्टिकल 6 की बात भी बीच में कहीं कोई सोच रहा हो, 18वीं तरमीम के बारे में भी कोई सोच रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक कौमी हुकूमत बना के इस पे आप देखेंगे अभी ठीक है। थोड़े दिनों तक हाँ जी। मौलाना साहब की तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात या कोई भी बिल्कुल। कहीं ना कहीं से ऐसी बात आ जाएगी यार। हाँ। ठीक है सर, हमारे कुछ व्यूवर्स के सवालात भी हैं। हम्म, हाँ, हमना अमजद, अहमद नईम हम्म, और ताहिर अतीक और सच बात के नाम से एक सब्सक्राइबर हैं। सबका ऑलमोस्ट मिलता जुलता सवाल है कि इमरान खान अगर असम्बलियां तोड़ दें, खुद तोड़ दें, ये तो खुदकुशी हो जाएगी। अगर कोई तोड़े तो वो सियासी शहीद बनने का मौका होगा, और ये असम्बलियां तोड़ने का एकदम कहीं चैलेंज हो सकता है कि नहीं? हाँ, यार ये जो आइन में लिखा हुआ है ना जी वो 58(2)(b) होता था किसी दौर में जी। कि सदर को इख्तियार होता था असम्बली तोड़ेगा, लेकिन उसको कुछ जवाब देने पड़ते, कुछ वजूहत देनी पड़ती थी। ठीक है। वो चैलेंज हो सकता था, तक बात नहीं ये तीसरी की है। आइन में
वज़ीर आज़म को जो इख्तियार है कि बगैर किसी वजह के ठीक है। एम सुता पे उठा ख्वाब आया कि यार असम्बलियाँ तोड़ दी, हाँ तोड़ दे, बस खत्म, उस पर कहीं चैलेंज नहीं हो सकता। टूट गई एक सूरत में रोका जा सकता है उनको कि उनके खिलाफ अगर अदम एतमाद की तहरीक आ जाए, फिर उनका ये इख्तियार खत्म हो जाता है, फिर असम्बली नहीं तोड़ सकते। ठीक है। तो यही कहना- अगर आप तहरीक लेके यहाँ इस दफ्तर में बैठे हुए हैं, तहरीक तैयार की है, साइन की है, 100 जितने बंदे हाँ हैं, जी 20% या 25% ने, ठीक है। और आप लेके निकल गए, लेकिन उससे पहले असम्बली तोड़ दी आपके टेबल करने से पहले आपकी ओर फिर कर नहीं दी। बोल- फिर नहीं ठीक बोल है। सकते। दूसरा सर एबी के नाम से एक सब्सक्राइबर है और एक ताहिर अतीक के नाम से सब्सक्राइबर है। उन्होंने कहा ये दोनों जो है ना बाजवा साहब की मुलाकात और इमरान खान की मुलाकात, ये सारी गुड बॉय बैड बॉय वाली गेम है, हम्म। वो एक पेज ही है और नहीं भाई, नहीं, ऐसे नहीं होता। वो देखे ना, यानी आपके ख्याल में वो एक दूसरे पे गंद डालेंगे, हाँ वो जी। कहेगा कि जनाब हुकूमत की वजह से ये, हाँ और वो कहेगा कि जनाब हुकूमत हमें ये नहीं करने दे। पहली बात तो ये है कि एक सरकारी मुलाजिम जी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनके पास तो ये इख्तियार ही नहीं होता ना बिल्कुल कि वो पॉलिसियाँ बनाए, खारजा, और ज़्यादा से ज़्यादा मशवरा दे सकते हैं। वो तो पॉलिसी बनाने के चक्करों में पड़ गए हैं ठीक कि है। खारजा पॉलिसी, भारत के साथ मोहब्बत का जज्बा उसमें शामिल कर दिया जाए, लड़ाई बंद कर दी जाए, कश्मीर पे आंखें बंद कर लें, और आपके वज़ीर आज़म कुछ और कह रहे हैं। ठीक है। और ये नहीं, ये आपके ख्याल में जो अपनी तरफ से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, हमें खबर मिल रही है साफियों को के अंदर जी, क्या हुआ है। जी। यार हमारे भाई बंदी होते हैं ना अंदर, बिल्कुल या हमारे कोई, हाँ, ठीक जो है, आपस में- ओके, जो भी है, ठीक है। ठीक है। तो वो भारत वालों को नहीं पता चल रहा होगा अंदर क्या हो रहा है, ठीक है ना। इसमें तो वो उस सवाल का भी जवाब है ना, शहीद वाला। जी जी इमरान खान साहब अगर खुद भी असम्बली तोड़ दे, जैसे वो कह रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं हाँ जी, सियासतदान और दीगर, और मुझे मैंडेट के मुताबिक हुकूमत नहीं मिली, बिल्कुल। मैं तो बड़ी सीटें ले जाने वाला था, 2 अक्सरियत मुझे हाँ जी, मिलने हाँ वाली जी। थी, और ये इन्होंने जानबूझ के मुझे छोटा सा ग्रुप बना दिया है। प्रेशर। ये हाँ जी ठीक है। सारी चीज़ें वो चक्कर नहीं है। ठीक है सर। और काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये कहा हुआ है कि आप आजकल छुट्टियां बहुत कर रहे हैं, अगर छुट्टी करनी हो तो बता दिया करें यार ये मांग दे दे, वो अचानक छुट्टी करनी पड़ती है तो उस वक्त कैसे बताए ठीक है ना, आइंदा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कोशिश ना हो पूरी रेगुलर। करेंगे। हाँ जी और बाकी जो हमने कल कहा था इमरान खान को हाँ जी कि इमरान खान साहब भाई कदम बढ़ाओ, इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़ के देखना है, हाँ तो कोई मिलना नहीं। तो इसमें मेरा ख्याल हम कल बात करेंगे। ठीक है। माजी में नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ और जरदारी कदम बढ़ाओ, उसके बाद फिर क्या हुआ था, बिल्कुल ठीक है ना, ठीक वो है। पीछे मुड़ के देखा था तो कैसे कैसे वो वारदातें खुली थी। इसमें कल मुझे याद करवाना है, इस पर बात करेंगे। ठीक है। दिलचस्प किस्से हैं इसमें, ठीक है। ठीक है ना। वो ठीक है। रमदे साहब का भी कुछ सर हमने साहब कभी मोहम्मद फतेह फारूक साहब उन्होंने कहा जी मेरे ताया वो पुलिस में थे, बड़े ईमानदार अफसर थे, और वो अक्सर जिक्र किया करते थे रमदे साहब का ईमानदार जज के तौर पे। यार रमदे साहब जो थे ना, यहाँ इस पे भी कल एक दिलचस्प वाक्य मैं सुनाऊंगा ठीक है। आपको। एमआर कैनी, मोहम्मद बिल्कुल, हसन कैनी बिल्कुल। चीफ जस्टिस थे, बड़े दबंग। वो उनका कॉल है, उनका कहना है कि जज जो हैं हम फैसले करते हैं, इंसाफ नहीं करते हैं। ठीक। मैं रमदे साहब के कई एक वाक़यात मेरे पास ऐसे हैं क्योंकि मैंने कोर्ट हाँ रिपोर्टिंग जी, काफी। की है, और मैं उनकी अदालत में खबरें बहुत होती थी, वो पुलिस वालों के तो पसीने छूटे होते थे वहाँ पे। ठीक है। तो उन्होंने इंसाफ जो किया, हाँ जी एक बेवा खातून के साथ, उसका बेटा पुलिस कस्टडी में मर गया था, ठीक है। पुलिस कस्टडी में मर ठीक गया, है। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। तो उस बेवा को कैसे उन्होंने इंसाफ लेके दिया था, जबकि बाहर ये लग रहा था कुछ नहीं हो सकता। ये कल मुझे ठीक याद, है, दोनों कल चीज़ें दोनों कल याद बात करते करवाना, हैं। ठीक है, इस ठीक पर है। बात करेंगे। आज तक के वो लिए- बड़ा दिलचस्प है उसके पीछे, ठीक है। बड़ी कल- कहानी है। तफसील में बात। ठीक है इजाजत सर। ओके। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।